वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी सफाकाना हमले, गोद में लाशें, लीगी कायद की वापसी और 8 के 8 फलस्तीन पर इसराइल के सफाकाना हमले 5वें रोज भी जारी हैं। 24 घंटे में गजा के रिहायशी इलाकों में 450 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। शहादतों की तादाद 950 हो गई। शहदा में 260 बच्चे, 230 खवातीन और 8 सहाफ़ी भी शामिल हैं। 450 से ज्यादा बच्चों और 20 सहाफ़ियों समेत 4500 फलस्तीनी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों में 4 इमदादी कारकुनों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक फलस्तीन में इज्तिमाई कत्लेआम के 22 वाक़यात सामने आए। गैर इंसानी नाकाबंदी से खुराक और अद्वियात की किल्लत शदीद हो गई। गजा का वाहिद पावर प्लांट चंद घंटे में बंद होने का खदशा है। एक और कयामत की रात, एक और आहों सिसकियों से डूबा दिन। गजा पर 5वें रोज भी बारूद की बारिश। इजरायली बेरहमी की आग में पूरा फलस्तीन जल गया। 24 घंटे के दौरान 450 अहदाफ को टारगेट किया गया। घर, स्कूल, अस्पताल, पनागाहें, सेहोनी दरिंदों ने कुछ न छोड़ा। अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद ज़ैफ के घर को निशाना बनाया गया। बमबारी में मोहम्मद ज़ैफ के वालिद, भाई, भतीजे और भतीजी शहीद हो गए। गजा में जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी मिसाइल से उड़ा दिया गया। जंगी तैयारों ने गजा की बंदरगाह और मिस्री सरहद के करीब रफा क्रॉसिंग को निशाना बनाया। मशरकी जबालिया और खान यूनस में कजान अल नजार पर भी टनों बारूद बरसा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों में 4 इमदादी कारकुनान के मारे जाने की तस्दीक कर दी। इजरायली तैयारों ने 1000 से जायद मकानात मलबे का ढेर बना दिए। सिर्फ गजा में 2,60,000 से जायद शहरी बेघर हो चुके। गैर इंसानी नाकाबंदी से खुराक और अद्वियात की किल्लत शदीद हो गई है। गजा को बिजली देने वाला प्लांट चंद घंटों में बंद होने का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक पावर प्लांट में फ्यूल तकरीबन खत्म हो चुका है। रात भर शदीद इजरायली हमले होते रहे। रात भर बच्चे खौफ के मारे चीखते रहे। कोई भी एक पल को सो ना सका। जमीन लरसती रही, शोले बुलंद होते रहे। तबाहाल इमारत में बच्चे रोते बिलकते रहे। गजा में 20 साल सहाफती करियर की मुश्किल तरीन रात गुजारी। बरतानवी नशरियाती इदारे के सहाफ़ी ने आबीती बयान कर दी। रुश्दी अबू अलोफ ने क़यामत जैसी रात की मंजरकशी की। कहा, गजा में रात भर शदीद इसराइली हमले होते रहे। damaging an entire street, like an entire neighborhood, because when I drove this morning... That sounds like it was quite close to you, Rushdie. That sounded very close. Yes, that sounded very close. Yeah. Are you okay? Do you need to go, or are you okay to stay? That was very close, yeah. शहर के जिस इलाके में था वहाँ ज़्यादातर इमारतें तबाह हो गई थीं। इसराइल रात भर रॉकेट और बम बरसाता रहा। आसमान पर धुएं और आग के बादल उठते रहे। सहाफ़ी के मुताबिक वो एक इमारत में 20 खानदानों के साथ रह रहे थे। रात भर बच्चे खौफ के मारे चीखते रहे। कोई भी एक पल को सो नहीं सका। सुबह किसी न किसी तरह इलाके से निकलने में कामयाब रहा। मलबे के बीच गाड़ी चलाते हुए निकला। इमारतें समीबोस, पूरा का पूरा इलाका हमवार हो चुका है। सरकारी और यूनिवर्सिटी की इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मस्जिद और पुलिस स्टेशन तबाह हो चुका। तबाह इमारतों को पहचानना तक मुमकिन नहीं रहा। हमास ने इजरायली शहर अस्कलान पर मजीद रॉकेट्स बरसा दिए। एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, जिससे कई मकामात पर आग लग गई। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। हमास के रॉकेट हमले इजराइल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मकबूजा यहूदी आबादियों में तबाही का मंजर है। सड़कों पर मौत का सन्नाटा है। हमास ने इजराइल के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ दिया। इजरायली अखबार के मुताबिक हमास के रॉकेट वस्त इसराइल तक भी पहुँचे। हमास ने कहा कि उसने इजरायली शहर अस्कलान को भी रॉकेटों का निशाना बनाया। हमले से तबाही हुई। कई मुकामात पर आग भड़क उठी। दूसरी जानिब 4 रोज कबल हुए हमास के हमलों के बाद इजरायलियों की लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। अस्पतालों में जख्मियों की तादाद भी 2900 से तजावज कर गई है, जिनमें इजरायली फौजियों की बड़ी तादाद भी शामिल है। इजराइल से गैर मुल्कियों का इनखला भी जारी है। ताहम परवाजों में ताखीर से एयरपोर्ट्स पर रश बढ़ता जा रहा है। मगरिबी किनारे में भी इजरायली फौज और यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों पर हमले किए। मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया।
हमास के जज्बा कुर्बानी ने मशरिक़ वस्ता में आज़ादी की नई रूह फूंक दी। शाम के इलाके से भी फ़लस्तीनी ग्रुपों ने इसराइल पर मार्टर हमला किया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में शामी सरहद पर बदतरीन गोलाबारी की। उधर मिस्री सरहद पर भी इसराइली फौज पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद झड़पें हुई। इसराइल ने फ़लस्तीनी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया। उधर मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की बिला इश्तियाल कार्रवाई जारी है। कई फ़लस्तीनी ठिकानों को गोलाबारी का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज भी यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी। लबनानी सरहद पर भी इसराइल ने मजीद कुमक पहुँचा दी। गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह के हमले में 6 इसराइली जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 3 हिजबुल्लाह जवान शहीद हो गए थे। इजराइल ने दरखास्त की तो मदद फराहम करेंगे। गजा पर जमीनी हमले के लिए इजराइल को जदीद अमरीकी गोला बारूद मिल गया। इजरायली देख अमरीकी गोला बारूद ले जाने वाला पहला तैयारा इजराइल में उतर गया है। अमरीका का कहना है कि वो हमास के अस्करियत पसंदों से लड़ने के लिए अपने इत्तेहादी को फ़ज़ाई दिफा, गोला बारूद और दीगर सिक्योरिटी इमदाद की नई सप्लाई भी जल्द भेजेगा। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में कत्लेआम की हिमायत कर दी। अमरीकी सदर गजा में कत्लेआम पर इसराइल की पीठ थपथपाने लगे। अमरीकी सदर ने कहा, गजा पर इसराइली हमले दुरुस्त हैं, इसराइल की मदद जारी रखेंगे। तैयारा बरदार जहाज भेज दिया, असलहा और मिसाइल सिस्टम भी भेज रहे हैं। Let there be no doubt, the United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. उधर अमेरिका में इसराइली सफीर ने हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए दुनिया से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा, गजा की सरहद पर हम हालत जंग में हैं। ऐसे में हम गजा में इंसानी हमदर्दी और जरूरियात की फराहमी के हवाले से किसी कानूनी ज़ाब्ते में नहीं आते। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका को इसराइल हमास जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। बयान में कहा, अमेरिका ने मसले का ऐसा हल नहीं होने दिया जो दोनों फरीकैन को काबिल कबूल हो। अमेरिका ने फलस्तीन की आज़ादी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को हवा में उड़ाया है। उधर यूरोपीय यूनियन ने फलस्तीन की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रहेगी। 200 इजरायली फौज और लोग मार दिए कर दी। ये भी बताता चलो, हमारा दुश्मन अनफॉर्चुनेटली है, जिस तरह हमेशा 75 साल से है कि इनके बैंक ऑफ टारगेट्स सिर्फ और सिर्फ हमारा मासूम बच्चे हैं, घर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है। ये मैं आपको बताता चलो कि कल हेल्थ मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा एक तकरीबन 900 शहीद है, जिनमें से 260 बच्चे हैं, 230 लेडीज़ हैं, 22 फैमिली है, पूरा कंप्लीट फैमिली को इसको एथनिक क्लेंजिंग जिसको कहलाते हैं या इसको कत्लेआम किया है। वो मेडिकल स्टाफ है, तकरीबन 6 मेडिकल स्टाफ शहीद हो गए हैं, 8 सहाफ़ी है वो भी शहीद हो गया। हमारा 60% है कि मेडिकल नीड्स, मेडिसिन हो या इक्विपमेंट हो, इसका कमी है। बिजली नहीं है, पानी पीना के लिए नहीं है। साथ साथ के ये कुर्बानियाँ है कि तो आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ताकि दुनिया को पता किस किस्म का दुश्मन हम सामना कर रहे हैं। और मशरिक़ वस्ता समेत मगरबी ममालिक में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे जारी हैं। अमेरिका और यूरोप की गलियों में फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। मगरबी हुकूमत इसराइल की हामी, अवाम फ़लस्तीन के साथ, दुनिया भर में फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। मशरिक़ वस्ता समेत मगरबी ममालिक में फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे जारी। मिस्र में हज़ारों अफराद तूफ़ान उल अक़सा की हिमायत में सड़कों पर आए। अमेरिका और यूरोप की अवाम भी फ़लस्तीनियों के हक़ में बोल पड़ी। अमेरिका में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम थामे यकजहती का इजहार किया। न्यूयॉर्क सिटी में बड़ी तादाद में लोगों ने मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद की। लंदन में इसराइली सफारत खाने के सामने मुजाहरा किया गया। बरतानिया की शेफील्ड काउंसिल में मुजाहिरीन ने इसराइली परचम हटाकर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और सिडनी में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। फ्रांस में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए रिजवान का बड़ा ऐलान। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर से एक बार फिर खुशामदीद। और वर्ल्ड कप के हवाले से आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह करेंगे। वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतेह। मोहम्मद रिजवान ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गजा के लोगों के नाम कर दिया है। अवार्ड गजा के भाइयों बहनों के नाम। मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट में यह ऐलान किया है,
शानदार मेहमान नवाजी पर हैदराबाद के लोगों का मशकूर हूँ, ये भी ट्वीट में उनकी जानिब से लिखा गया है। वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतह और मोहम्मद रिजवान ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड गजा के लोगों के नाम कर दिया है। अवार्ड गजा के बहन भाइयों के नाम करता हूं, मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट में यह ऐलान किया है। जबकि रिजवान ने शानदार मेहमान नवाजी पर हैदराबाद दक्कन के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। इस कामयाबी में सेंचुरी मेकर्स अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान नुमायां तरीन रहे। दोनों ने तीसरी विकेट की शराकत में 176 रन जोड़कर मैच में पाकिस्तान की जीत की राह हमवार की। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 रन का हदफ 4 विकेटों पर 49वें ओवर में पूरा किया। और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को दोनों टीमों के दरमियान फर्क करार दे दिया। कहा कि जिस तरह इनिंग की शुरुआत में विकेट्स गिरने के बाद रिजवान ने सूरत हाल संभाली, अब्दुल्ला शफीक को गाइड किया, जिनके लिए खेलने के अंदाज से बिल्कुल नहीं लगा कि ये उनका पहला वर्ल्ड कप है। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। मेजबान टीम और अफगानिस्तान इंडियन दारुल हुकूमत में मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इंडिया ने इवेंट के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान को बांग्लादेश के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर भारत चौथे और अफगानिस्तान 9वें नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। कराची शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत गिर गई है। 80 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत तामीर की जा रही थी। मलबे तले दबे 5 से जायद मजदूरों को निकाल लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये है अफसोसनाक खबर है। शाह फैसल कॉलोनी कराची में जेर तामीर इमारत गिर गई है। 80 गज का ये प्लॉट था जिसपे 3 मंजिला इमारत तामीर की जा रही थी कि इस दौरान जमीन बोस हो गई और 5 मजदूर मलबे तले दब गए। आगे बढ़ते हैं, फैसलाबाद में दिलखराश वाकया। तहसील डिचकोट में 5 साला परियों जैसी महक को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। नन्ही परी घर के बाहर खेलते हुए गायब हुई थी। आज सुबह झाड़ियों से लाश मिली। मुरसा ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील करती। इंसानियत लरज़ उठी, रूह कांप गई। फैसलाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। तहसील डिचकोट में 5 साला बच्ची को पहले जिनसी दरिंदों ने नोचा, फिर जान ले ली। नन्ही महक घर से बाहर खेलते हुए गायब हुई थी। रात भर ढूंढा, कहीं ना मिली। सुबह झाड़ियों से लाश मिली। अफसोसनाक वाक़े की खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मासूम को इस हालत में देखकर माँ बाप का कलेजा फट गया। ये सर तकरीबन 5 बजे का हुआ है। हमने बहुत तलाश की, हमें नहीं मिली। सारी रात तलाश की है। सुबह इधर है तो यहाँ पड़ी मुर्दा पड़ी हुई है। दुखियारी माँ का बेटी की जुदाई में बुरा हाल। आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मोर सारी रात ढूंढ के मैं अम्मा कमली हो गयो सू। मोर जाना टाइम मोर ढूंढे टोर पियो। ओए मोर जाना टाइम मोर ढूंढे लग पियो सू। बच्ची के वर्सा ने समंदरी रोड ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ तमाम तर कार्रवाइयाँ पानी का बुलबुला साबित हुई। शिकारपुर में डाकू थाने पर हमला करके एसएचओ समेत 3 अहलकारों को अगवा करके ले गए। धावा बोलने वाले डाकू एसएचओ के बेटे को भी मगवी बना कर ले गए। ये वाकया शिकारपुर के इलाके खानपुर में पेश आया। अगवा होने वालों में एसएचओ कोट शाह थाना महबूब बरोही, उनका बेटा मोहम्मद बरोही, अहलकार नसीम गोपांग, जान मोहम्मद और अयाज अली शामिल हैं। डाकू थाने में मौजूद सरकारी हथियार भी साथ लेकर फरार हो गए। मगवी अहलकारों की रिहाई के लिए पुलिस की नफरी जंगल में रवाना कर दी गई है। कराची में जराइम का जेन बेकाबू। गुलिस्तान जौहर औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सगीर सेंटर के करीब लुटेरों ने मार्ट को लूट लिया। शाह लतीफ टाउन में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। रात गए पुलिस मुकाबलों में 6 डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिन हो या रात, कराची में डकैतों का राज। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सगीर सेंटर के करीब मार्ट में डकैती। 2 मुसल्लह डाकू नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। कैश काउंटर पर मौजूद दुकानदार बेबस खाना खाता रहा। सीसीटीवी फुटेज में पैंट शर्ट पहने डाकुओं का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गुलिस्तान जौहर और औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी हो गए। शाह लतीफ टाउन में शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुज़ाहमत पर डकैत जान छुड़ाकर भाग निकले। फेडरल बी एरिया में डाकुओं ने बंगले में घुसने की कोशिश की। रिहायशी ने फायर खोल दिए। एक मुबैना मुलजिम जख्मी हालत में धर लिया गया। 3 साथी फरार हो गए।
रात गए पुलिस ने फिर एक्शन दिखाया। डिफेंस फेज 2 में मुकाबले के बाद 2 डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नबी बख्श पुलिस ने भी मुकाबले के बाद जख्मी डकैत धर लिया। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में डकैत फैसल उर्फ गोरा गिरफ्तार हो गया। गुलशन इकबाल में जख्मी हालत में डकैत गिरफ्तार, दूसरा मौका देखते ही भाग निकला। गुलशन में लाल फ्लैट के करीब मुकाबले के बाद एक डाकू शिकंजे में आ गया, दूसरा फरार हो गया। अहम खबर दें आपको, डॉलर का ग्राफ मजीद नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 1 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 279 रुपए पर आ गया है। तफसीलात जानेंगे कफील अहमद से। कफील, क्या तफसीलात है? आज की ट्रेडिंग के दौरान जो है वो 1 रुपए 1 पैसे कमी हुई और 289 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। मजमूई तौर पर अगर हम बात कर लें 3 हफ्ते के दौरान तकरीबन 27.5 रुपए की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर हम बात कर लें ओपन मार्केट की तो वो भी 1 रुपए जो है वो कम हुआ है और 279 पे जो है वो डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और तकरीबन 49 रुपए जो है वो कम हो चुका है जो डॉलर है। इसी तरह अगर दीगर करेंसीज की बात कर ले तो उसमें यूरो वो 297 पर है, बरतानवी पाउंड 346 पर ट्रेड कर रहा है, एमआरएस की दिरहम जो है वो 76 रुपए का हो गया, जबकि जो सऊदी रियाल है कफील, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस, सिविल जज को ओहदे से हटाने, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का मामला, आइंदा समाअत के लिए वजारत इंसानी हुकूक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फरीकैन को चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतालिक गुजारिशात जमा करा की गई है। इस केस से रिजवाना तशद्दुद केस के ट्रायल पर असर नहीं पड़ेगा। अदालत की जानिब से ये कहा गया, ये किसी से मुतालिक कोई ज़ाती नौयत का केस नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए, बल्कि ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकना मकसद है। हमारा मकसद मसले को हाईलाइट करना है, टारगेट करना नहीं। बच्चों को पैसे कमाने का जरिया नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आगे बढ़ते हैं। कनाडा ने उसके शहरी के कत्ल में मुलव्विस भारत को सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। मजीद 3 बाअसर ममालिक की हिमायत हासिल कर ली। उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने उन ममालिक के सरबराहान से फ़ोन पर गुफ्तगू की। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कनाडा को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी कैनेडियन मौक़िफ़ की तायद कर दी। गुलकार अली हैदर के नए गाने दुल्हन यार के साथ मौसीकी की दुनिया में वापसी, गाने की लॉन्चिंग तकरीब अमरीकी रियासत डेलस में हुई। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।